ब्लैडी मैरी, ब्लैडी मैरी, ब्लैडी मैरी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ना मैं आज आपको कोई हॉरर इंसिडेंट नहीं सुनाने वाली हूँ। आज हम बात करेंगे द ब्लैडी मैरी के बारे में। आप लोगों ने कोविड-19 के टाइम पर बहुत सुना होगा द ब्लैडी मैरी रिचुअल, द थ्री किंग रिचुअल, द एलिवेटर रिचुअल। बट आपको ये नहीं पता होगा कि इनके पीछे की कहानी क्या है। ये जो रिचुअल है वो स्टार्ट कैसे हुआ, जो उसकी जो घोस्ट है, वो जो ब्लैडी मैरी है वो है कौन, वो पहले थी क्या, उनकी लाइफ स्टोरी क्या थी, ये आप लोगों को नहीं पता होगा और शायद पता भी होगा। तो आप लोगों ने सुना होगा कोविड-19 के टाइम पे, कितना आपने इन रिचुअल्स के बारे में सुना होगा। और ये हर यूट्यूब वीडियो पे ना, हर यूट्यूब वीडियो हर इंसान पे वीडियो बना रहा होता था। यूट्यूब पे अवेलेबल ही होती थी ये वीडियोस, मोस्ट ऑफ दी तो ट्रेंडिंग भी करती थी। तो आज हम बात करने वाले उसी ब्लैडी मैरी की, कि उनकी जो लाइफ स्टाइल कैसी थी और मतलब लाइफ स्टोरी कैसी रही। मैंने काफ़ी ज़्यादा स्क्रॉलिंग किया गूगल पर, और मुझे ना स्क्रॉलिंग करने के बाद ऐसे बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स मिले। मैंने बहुत नए नए आर्टिकल्स पढ़े, और जब मैंने नए आर्टिकल्स पढ़े तो सारे ना एकदम टोटली डिफरेंट हुआ करते हैं। टोटली डिफरेंट है। किसी में कुछ और लिखा है, किसी में कुछ और लिखा है, किसी में वो एक गरीब औरत है, किसी में वो एक क्वीन है। तो मैंने ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े और एंड रिजल्ट जो मुझे मिला, तो मैं उसी स्टोरी को आपको सुनाने वाली हूँ। वैसे हाँ, ये एक आप लोग बोलेंगे अभी क्वीन कैसे, क्योंकि इतने सारे आर्टिकल्स है, क्योंकि ना गूगल पे उनकी फ़ोटो अवेलेबल है, ऐसा मैंने भी सुना। तो अब जब अवेलेबल है तो कोई नहीं है भाई, तो चलिए मैं उसका अब आपको उनकी स्टोरी बताने वाली हूँ कि कब पैदा हुई, किससे शादी हुई, कब उनकी डेथ हुई, उनके पूरा लाइफ जर्नी कैसा रहा, वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा, वरना इंटरेस्ट कैसे आएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो द ब्लैडी मैरी, शिकागो के राजा थे हेनरी, और उनकी वाइफ थी कैथरीन। उनको ना बेबी हुई, उनको बेबी 18 फ़रवरी 1516 में एक बेबी हुई। उसका नाम ना उनने मैरी रखा, मैरी टूडोर। जो ब्लैडी मैरी आप सुनते हैं, उनका रियल नेम मैरी टूडोर है, तो उन्हें नाम उनका मैरी टूडोर रखा। और मैरी टूडोर जो मैरी थी, वो देखने में इतनी सुंदर थी ना, इतनी ज़्यादा सुंदर थी, बहुत ज़्यादा प्यारी दिखती थी। लोग उनको देखकर एकदम मनमोहित हो जाते थे कि इतनी सुंदर है, इतनी चंचल है, इतने अच्छे से बात करती हैं, सब कुछ। और जो उनका रिलीजन था ना, वो रोमन कैथोलिक था, रोमन कैथलिज्म फॉलो करती थी वो। तो अब जो वो ऐसे जब वो बड़ी होते गई, जो मैरी थी बड़ी होते गई, तो उनकी ना जो चुलबुलापन था और हंसमुख चेहरा था, वो कहीं ना ऐसे गायब होने लगा। वो काफ़ी सीरियस, मैच्योर और मैच्योर बातें करने लगी। उनका जो ऐसा हंसी ठिठोली का वो नहीं रहा, फिर वो एकदम सीरियस होने लगी। और एकदम नहीं रहते राजघराने की जो लड़कियां होती हैं, प्रिंसेस होती हैं, वो कैसे रहती है एकदम सीरियस, वैसे ही वो सीरियस रहने लगी। और वो ना जैसे उनका एज बढ़ते जा रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर होते जा रही थी। और उन्हें जो अपने 20s है ना, 20 साल तक उनने अपना पूरा लाइफ शिकागो में बिताया, पूरा लाइफ शिकागो में बिताया। पर ना जो मैरी थी, वो इतनी ज़्यादा शार्प माइंडेड थी ना, इतनी ज़्यादा, वो बहुत चालाक थी और हर चीज़ को ना परफेक्टली सीख लेती थी। और वो ब्यूटीफुल तो है ही, तो वो हर तरीके से परफेक्ट थी, काइंड ऑफ। तो वो हर तरीके से परफेक्ट थी। तो उनका ऐसे उनका ना काफ़ी सारा टाइम शिकागो में ऐसे बीता, 25 तक या 20 तक, 20-25 के लगभग उनका टाइम शिकागो में बीता। फिर ना उन्हें ना 1553 को, मैंने आपको बताया कि ये लड़ाई में हर चीज़ में परफेक्ट थी, तो इन्हें 1553 को ना इंग्लैंड पर राज किया, वहाँ की रानी बन गई है। इंग्लैंड पर राज किया, वहाँ की ये एकदम रानी बन गई। और जब ये इंग्लैंड की रानी बनी ना, तो वहाँ पर ना उस टाइम पर जो स्पेन के राजा प्रिंस राजकुमार बोलेंगे, प्रिंस फिलिप थे ना, वो वहाँ पर घूमने के लिए आए हुए थे। जब जो रानी थी मैरी, उनने उनको पहली बार देखा ना, फिलिप को, वो फर्स्ट कहते ना पहली बार में ही प्यार हो गया देखकर। तो उनको पहली बार में ही देखकर उनको ऐसा प्यार हो गया उनसे। और राजा फिलिप
उनको भी प्यार हो गया, क्योंकि उनने मैरी के जितनी सुंदर लड़की तो देखी ही नहीं थी आज तक। उनकी नज़र में तो वो बहुत सुंदर थी, बहुत ब्यूटीफुल थी। तो उन्होंने ना कुछ टाइम बाद, 1-2 दिन बाद ना, रानी को ऐसे प्रस्ताव दिया शादी का, कि आप हमसे शादी कर लीजिए और स्पेन की रानी बनिए करके। तो उनने ऐसे, लाइक, उनको तो पैसे ही पसंद था फिलिप, तो उनने ना इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और उनने शादी कर ली फिलिप से। उनने शादी 15 जुलाई 1554 को शादी कर ली। उनने अपनी शादी 1554 को की और वो ना स्पेन की रानी बन गई। जब वो स्पेन गई तो लोगों को ऐसे एक्साइटमेंट थी कि हमारे प्रिंस की जो प्रिंसेस है, मतलब जो अब जो किंग बन चुके हैं प्रिंस, और जो उनकी वाइफ है, जो हमारी अब रानी है, वो कैसी दिखती हैं। लाइक लोगों को ऐसा होता है। जब लोगों ने रानी को देखा तो लोग तो देखकर दीवाने हो गए। लाइक उनकी सुंदरता की प्रशंसा कर रहे थे बहुत ज़्यादा, कि वो इतनी सुंदर हैं, उनके बाल इतने प्यारे हैं, उनके गाल इतने प्यारे, उनकी आंखें इतनी प्यारी हैं, एंड बहुत कुछ। तो सारे मतलब माहौल स्पेन में खुशी का माहौल था कि उनकी रानी आ गई हैं, मिठाइयाँ बट रही थी। फिर उसके बाद ना कुछ टाइम निकला, और जब 1 साल हुआ उनकी शादी को, तो जो मैरी थी, क्वीन मैरी, उनने एक बेबी प्रेग्नेंट हुई 1 साल बाद। तो जब उनको प्रेग्नेंट हुई ना, तो उन्हें राजा को पता चला ये बात कि वो प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई। जब उनको पता चला ये बात, तो राजा ना बहुत ज़्यादा इससे खुश हो गए, बहुत ज़्यादा। और जब ये बात पूरे स्पेन में फैली कि हमारी रानी बहुत ज़्यादा, वो प्रेग्नेंट है, सॉरी बहुत ज़्यादा बोल दिया गलती से, वो प्रेग्नेंट है। सब में ना जैसे खुशी का माहौल था। रानी की प्रेगनेंसी को 1 महीना निकला, 2 महीने निकले, 3 महीने निकले, सारे वो प्रेगनेंसी वाले लक्षण थे जैसे जो एक नॉर्मल औरत को होते हैं। और 3 महीने का 5 महीने, जब 5वां महीना उनका चल रहा था, तो वो ना एक रात को सोने को गई और सुबह उठी और उन्हें देखा उनका बेबी बूम है, जो मतलब पेट जो निकला हुआ था बाहर, वो गायब है, एकदम स्लिम है उनका पेट, अब एकदम स्लिम। वो देख के ये डर गई बहुत ज़्यादा, उनके राजा भी डर गए। फिर उन्हें देख बहुत ज़्यादा ऐसे डर गए कि ये क्या हो गया एकदम से, प्रेग्नेंट है और बेबी बूम इतना, बेबी बूम कहाँ गया, इतनी पतली और स्लिम कैसे हो गई। खैर उस टाइम पे ना इतना साइंस तो थी नहीं कि उनको पता चले कि ये फॉल्स प्रेगनेंसी है, जिसको सूडोसाइसिस, सॉरी नाम प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम हुआ, सूडोसाइसिस कहते हैं। तो पहले ज़माने में इतना नहीं था, बट हाँ उनको कहीं ना कहीं पता चल गया था कि ये काइंड ऑफ कोई डिसीज़ थी जो कुछ टाइम के लिए उनके पास थी, उनको लगा ये प्रेगनेंसी है। तो एक सूडोसाइसिस में ये होता है ना कि वो प्रेगनेंसी वाले पूरे लक्षण होते हैं, एकदम एकदम ऐसा नहीं होता जो रियल प्रेग्नेंट होते हैं लोग, लोग नहीं, औरतें होती हैं ऑफ कोर्स। तो उन लोगों का सेम वही लक्षण है, वही फील है, सब कुछ है, बट वो होती नहीं है। कुछ टाइम बाद वो मतलब जो होती है वो टेम्परेरी बीमारी होती है और वो चली जाती है। तो इसके बाद ना जब सबको ये पता चला तो सारी जो जनता है वो सैड हो गई, और राजा तो ऑफ कोर्स बहुत सैड थे, क्योंकि उन्हें हाई होप्स बांध ली थी कि क्वीन होगी, सॉरी प्रिंसेस होगी या प्रिंस होगा, राजकुमारी होगी या राजकुमार होगा, तो ऐसे करके। तो सब वहाँ एक तरफ सैड थे, पर दूसरी तरफ ना रानी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। लेकिन रानी कुरूर जैसा बिहेव करने लगी थी, मे भी पता नहीं ये सब के बाद वो कुरूर जैसा बिहेव करने लगी। और मैंने जैसे आपको बताया कैथलिज्म फॉलो करती थी, तो इन्हें ना उसके कुछ टाइम बाद, कुछ महीनों बाद ऐसे अनाउंस किया कि जो स्पेन के जितने भी लोग हैं वो कैथलिज्म को फॉलो करेंगे, और जो नहीं करेगा ना उसको फोर्सफुली कराया जाएगा। तो इस बात को सुनकर जो फोर्सफुली होने लगा ये कैथलिज्म फॉलो करने के लिए, तो ना 800 के लगभग जो लोग थे वो स्पेन को छोड़ के चले गए, और जो 280 के लगभग लोग ना प्रोटेस्ट कर रहे थे। और जब जो 280 के लगभग लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे ना, तो इन लोगों ने ना ट्राई किया इसको ज़बरदस्ती इनको कैथलिज्म में मतलब कन्वर्ट करने के लिए। बट उन लोगों ने जब फॉलो नहीं किया ये कैथलिज्म, तो उनने ना ऐसे उनको बीच चौराहे पर जला दिया गया, उन 280 लोगों को। तो फिर उनके वहाँ से कट्टरपंथी शुरू हो गई, और फिर इनकी डेथ 17 नवंबर 1558 को हो गई। तो लोगों का मानना है एक आर्टिकल के हिसाब से कि ब्लैडी मैरी जैसी कोई चीज़ नहीं है, वो सिर्फ एक रानी थी, ऐसा उनका मानना है। पर दूसरी तरफ
ये कहानी थोड़ा सा मोड़ लेती है, जहाँ पर एक आर्टिकल में इस कहानी ने थोड़ा सा मोड़ लिया है और ये बताया कि ब्लैडी मैरी ही वो रानी थी, मैरी टडोर ही ब्लैडी मैरी थी। तो जो जहाँ से मोड़ लिया मैं आपको बताती हूँ अब आगे कि मोड़ लिया कहाँ से था, ये प्रूफ करने के लिए। तो आपको मैंने बताया था कि ये फिलिप हैं स्पेन के राजा, उनसे इनने शादी की और ये स्पेन आ गई। जब ये स्पेन आई ना, तो सेम जो ही मैंने आपको बताया वही था कि लोगों ने उनको देखा, उनकी प्रशंसा करी सुंदरता की, और वो परफेक्ट थी हर चीज़ में। तो लाइक लोग ऐसे प्रशंसा कर रहे थे उनकी ब्यूटी की खासकर। बट ना जब से वो आई थी तब से उनको उनको आए हुए 1 साल हुआ, 2 साल हुए, 3 साल हुए, और हर अमावस्या को लाइक जो मैंने आपको कांड बताया लाइक कैथलिज्म में फॉलो करने वाला, वो सब हुआ था उस टाइम पर। बट उसके बाद लाइक हर अमावस्या, और उसके बाद नहीं, शुरू से जब रानी आई थी ना, उसकी अमावस्या की जो रात आती है जब चांद नहीं होता ना, तो वहाँ पर मतलब होता है ऑफ कोर्स, सॉरी, हाँ, तो उस टाइम पे ना अमावस्या की रात उनके ना 6-7 बेबी गायब हो जा रहे थे, 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के बेबी गायब हो जा रहे थे। तो लोग बोलने लगे थे ना जब से रानी आई है तब से गायब हो रहे हैं। कोई कोई बोलने लगे तो रानी अपनी ब्यूटी को ना इन्हेंस करे, क्योंकि ये डे बाई डे बहुत ब्यूटीफुल होते जा रही थी। तो उनकी ब्यूटी को ना इन्हेंस करने के लिए, उनकी ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए ना वो किडनैप करती हैं, वही बच्चों को मार रही हैं, ऐसा कुछ लोग कहने लगे थे। पर आवाम को लाइक ऐसा कुछ लोगों को बिलीव नहीं था। जब वो सब शुरू में आई तो पहला भविष्य था, तब किसी को ज़्यादा बिलीव नहीं हुआ इन चीज़ों पर। बट फिर ना धीरे धीरे ना जब हर साल ऐसा 3 साल से होने लगा, लगभग 3 साल चला ये सब, तो लोगों को कहीं ना कहीं बिलीव हो गया कि हो सकता है ये क्वीन का करा धरा हो। तो ना जब ये 1554 के आसपास की बात है, जब आया था वो अमावस्या, तो ना वो 3 दिन पहले ना रानी हंटिंग के नाम से, मतलब वो हर चीज़ में परफेक्ट थी, हंटिंग भी कर लेती थी ऑफ कोर्स। तो वो ऐसे बोल के गई कि मैं हंटिंग करने जा रही हूँ, 3-4 दिन में आ जाऊँगी करके। तो वो ना ऐसे हंटिंग के लिए निकली, हंटिंग के नाम से। उस वाला लोग अलर्ट थे कि इस बार में भी नहीं जाना चाहिए। और ना जब वो सुबह उठे, आज जिस दिन अमावस्या होने वाली थी, जिस रात को, उस दिन सुबह उठे वो और देखे ना उनके उनके गांव में फिर से 6-7 बच्चे गायब हैं। पूरा 6-7 बच्चे, जो शहर था, गांव था, जो भी था, वहाँ पर 6-7 बच्चे गायब हैं। और जब उन्हें देखा कि ये बच्चे गायब हैं, तो उन्हें पता लगाया कि रानी कहाँ पर है। जब उनको राजमहल से पता चला कि रानी तो हंटिंग पे है और किस वहाँ पे है, तो कुछ लोगों ने ना डिसाइड किया कि वो ना रानी कहाँ पर है हंटिंग पे, वो उनको ढूंढने जाएंगे। मतलब ऐसे लाइक ये ना उनके राजा को या राजघराने के लोगों को, लाइक उनके जो सेवक थे, सैनिक थे, किसी को नहीं पता, सिर्फ उन गाँव वाले ने खुद में ही डिसाइड किया। और जब वो गए जंगल में, तो उनको दिखा ना एक खंडर है, उसके अंदर गए और देखा 2nd फ्लोर पे ना, वो जब गए उस खंडर को छानबीन करने, तो उसके 2nd फ्लोर पे ना एक टब जैसा कुछ बना हुआ है। सीमेंट का था, किसका था, आई डोंट नो। तो ऑफकोर्स सीमेंट का ही होगा, आई थिंक पत्थर का था, सॉरी पत्थर का होगा, हाँ। तो वहाँ पे ना रानी बैठी हुई है, और वो उसके अंदर पानी नहीं है, उसके अंदर बहुत सारा ब्लड है, और जो डेड बॉडी है ना उसके पास में ही पड़ी है। और वो ना ऐसा कुछ मंत्र को ऐसे चैंट कर रही हैं, और अपनी पूरी बॉडी पे से धीरे धीरे, सोप नहीं लगाते, एकदम धीरे धीरे, वैसे ही ना उस खून को ऐसे हाथ में लेके, जैसे पानी को लेके अपन ऐसे शरीर पे डालते हैं, वो वैसे अपने ऊपर डाल रही हैं और चैंट कर रही हैं। और जब लोगों ने ये देखा तो लोग बहुत गुस्सा में आ गए, आक्रोश में आ गए, और लोगों ने घसीटते हुए रानी को लेके आए उनके जो मेन वाला सिटी या गांव जो भी था वहाँ पर। और ना वहाँ पर जब लोगों को पता चला, सारे लोगों को, तो वो लोग बहुत आक्रोश में आ गए। लोग पत्थर फेंकने लगे रानी के ऊपर, मारने लगे रानी को। और एट दी एंड ना उनको उसी चौराहे पर उनने जो लिया डिसीजन कि वो जला देंगे उनको उसी चौराहे पर, जैसे उनने अब उस प्रोटेस्ट के दौरान उन लोगों को जलाया था जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो उनको ना बीच चौराहे पर लकड़ी से बांध के जलाने लगे। जब वो जलाने लगे थे ना, तो जो रानी क्वीन मैरी थी, उनने बोला कि मैं श्राप देती हूँ सबको कि अगर रात को, आधी रात को, कोई मुझे मिरर में कैंडल लेके समन करेगा तो मैं ज़रूर अपेयर होंगी और बदला लूँगी। ऐसे करके उन्हें श्राप दिया, और उसके बाद वो जल के मर गई। तो हाँ, तो वो नहाती थी खून से, इसलिए उनका नाम ब्लैडी मैरी रखा गया, इसलिए उनको ब्लैडी मैरी का नाम दिया गया। और इस रिचुअल को फॉलो करने का लोगों का रीज़न, लोगों ने जो बताया था वो ये था
कि ये फ्यूचर बताती है, जो ब्लैडी मैरी है वो फ्यूचर बताती है। तो जब भी कोई भी लड़की उनको शमन करती थी आधी रात को, तो उनको ना एक मैन की, आदमी की शैडो दिखती थी, फेस दिखता था, और कहा जाता था वही उनका फ्यूचर हस्बैंड होगा। बट अगर वो खुद दिखें, ब्लैडी मैरी खुद दिखें, तो मतलब वो शादी से पहले मरने वाली हैं, या फिर उसी टाइम पे ब्लैडी मैरी उनको मार देती थी। तो ये थी उस रिचुअल को फॉलो करने की कहानी। और कुछ लोगों ने लाइक इसको ट्राई किया बिकॉज ऑफ फन, होता है कि नहीं देखने के लिए। कुछ लोग सीरियसली उनके साथ हुआ, लेकिन ऐसा लोग बोलते हैं, मैं ऐसा नहीं बोलती कि हुआ है कि नहीं हुआ, भगवान जाने अब तो ये बात। तो चलिए, अब आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो ऑफ कोर्स कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, मैंने ये बात आपको बता दी है। और शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको ना ऐसे जो ऐसे रहता है जैसे ब्लैडी मैरी, जैसे और भी रिचुअल्स के बारे में जानना है, या फिर आपको ये जानना है ये ब्लैडी मैरी के जो प्रोसेस है इस रिचुअल को करने की, वो क्या प्रोसेस है, तो आप उसके लिए ना मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगी। मतलब उसी पे एक वीडियो और बना दूंगी। और कमेंट में मुझे सजेशन दीजिए कि मैं आगे दूसरी वीडियो किस चीज़ पे बनाऊँ। ओके, तो बाय, टेक केयर।